प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही मुलाकात खत्म हो गई। माना जा रहा है कि इस बैठक में योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद पौने 2 घंटे तक ये मुलाकात चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी और कहा कि आपके अथक परिश्रम का ये परिणाम है कि ये जीत आपको हासिल हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उत्तर प्रदेश में जब प्रचार कर रहे थे उस दौरान एक नई परिभाषा गढ़ी, यूपी प्लस योगी उपयोगी, और इस उपयोगी का काफी असर भी हुआ। सीधे मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए थे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, पौने 2 घंटे क्या क्या बात हुई? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या योगी ने कहा, क्या अंदर से आपको पता चल पाया है मंजीत? सईद, तय समय से करीब 45 मिनट ये बैठक ज़्यादा चली, क्योंकि 5 से 6 का वक्त था और 6 बजे जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ को मिलना था, लेकिन 6:45 यानी कि 1 घंटा 45 मिनट ये बैठक चली है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी बातें हुई, और क्योंकि होली के बाद शपथ ग्रहण होना है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता देने भी एक तरह से योगी आदित्यनाथ आए थे। नई मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है अभी उस बैठक की फोटो को, और उसमें कहा कि उन्होंने 5 साल जन आकांक्षाओं को जिस तरह अथक प्रयास से पूरा करने की कोशिश की, और आने वाले 5 साल में भी वो विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो ये दिखाता है कि किस तरह की बैठक दोनों के बीच रही है। और 1 घंटा 45 मिनट का वक्त काफ़ी होता है। बैठक शुरुआत में ही योगी आदित्यनाथ ने उनका अभिवादन किया, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये भी खबर आ रही है कि जब नई सरकार शपथ ग्रहण लेगी, जो मंत्रिमंडल बनेगा, उस बारे में भी चर्चा हुई है। कोई जानकारी मिल पाई है आपको? बिल्कुल, क्योंकि होली के बाद का वक्त तय किया गया है। 19 और 20 में उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार बनी है सईद, वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार नए मंत्रिमंडल का गठन होना है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरह के अभूतपूर्व विजय बीजेपी को मिली है और नए समीकरण उभर कर सामने आए हैं, चाहे कई बड़ी संख्या में मंत्री हारे हों, उप मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा हो, कई पुराने साथी छूटे हैं, नए जुड़े हैं, उस सभी समीकरणों को ध्यान में करते हैं, और जिस तरह से पार्टी ने इस बार चाहे वो जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है, उन तमाम चीजों को लेकर एक नई टीम के साथ योगी आदित्यनाथ अगले 5 साल का सफर तय करेंगे, और खासकर 2024 की तैयारी होगी। सही, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही मंजीत कि 2024 की तैयारी होगी, और उसकी झलक एक दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनावों में, गुजरात में तो हमने देख ही लिया, अहमदाबाद में जो रोड शो नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन इस बार 2 डिप्टी सीएम थे योगी आदित्यनाथ के साथ। इस बार क्या चर्चा है, या इस बैठक में भी कुछ बात हुई है मंजीत? बिल्कुल, जिस तरह से एक डिप्टी सीएम हारे हैं, और अब आगे किस तरह के जातीय समीकरण को साधना है, खासतौर से अगर हम बेबी रानी मौर्य की बात करें, जो कि आगरा से दलित वर्ग से जीत कर आए हैं, उत्तराखंड में वो राज्यपाल के तौर पर रही हैं, तो महिला चेहरा और दलित चेहरा हो सकती हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर, ये जानकारी मिल रही है। इसी तरह से ब्राह्मण, जिस तरह से पहले एक मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज थे, उनकी जगह पर क्या दिनेश शर्मा रहेंगे या किसी दूसरे चेहरे को मौका मिलेगा, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में सईद जो मौजूदा मंत्री थे वो हारे हैं, कुछ नए चेहरे शामिल हुए हैं। खासतौर से अगर हम बात करें, AK शर्मा जो प्रधानमंत्री के सचिव थे, वो उनको MLC बनाया गया था। उनको कोविड काल में उन्होंने किस तरह का काम किया, उनको किस तरह की भूमिका दी जाती है, मंत्री के तौर पर या फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और बाकी OBC और दलित समाज से भी किसकी भूमिका होती है, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री मौर्य थे वो अपना चुनाव हार गए हैं। तो ये सारे समीकरण होंगे, और कोशिश यही होगी सईद की जो क्योंकि 24 का जो रास्ता प्रधानमंत्री मोदी अगर प्रधानमंत्री के तौर पर 24 में नई पारी की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होता है। तो इसलिए हमने देखा कि पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ऊर्जा के साथ, जिस ताकत के साथ, और जैसे कि आपने भी कहा कि योगी यूपी जरूरी का उन्होंने लगातार नारा दिया, तो उनको भी ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो नए मंत्रिमंडल की तस्वीर होगी वो 24 का रास्ता तय करेगी।
ये बिल्कुल ठीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं ने, चाहे वो जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, खासतौर से विशेषकर अमित शाह मंजीत, इन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, पूरा ध्यान केंद्रित किया और यूपी में अपनी पकड़ को सिद्ध किया। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जैसे केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कुछ और बात, क्योंकि अब उनके भविष्य को किस तरह से देखा जाएगा, और कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, फिलहाल सर कोई आधिकारिक तौर पर जिस तरह से आज के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बैठकों की जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी जो 1 घंटे 45 मिनट की जो बैठक योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में हुई, उसकी कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज इस तरह से भी जारी नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों से और थोड़ी देर बाद और मुझे लगता है कि और पुख्ता जानकारी हम लोगों के पास भी आएंगी। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया, उसमें जो पिछला 5 साल का योगी का कार्यकाल रहा है और आगे अगला जो 5 साल का कार्यकाल होगा, और आज अगर दिन भर की बैठकों को देखें, 11:30 बजे लैंड होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो ताबड़तोड़ बैठकें की हैं, 1 घंटे की बैठक संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ उनकी रही है। अभी वो यहां से सीधे जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी इंतजार हो रहा है, वो उन्होंने अहमदाबाद से दिल्ली को पहुंचे हैं, उनके साथ अभी बैठक का समय तय नहीं है। उसके बाद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनके साथ आज रात का भोजन है, 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 तक उनकी बैठक है। तो ये सारी जो बैठकों की कवायद है, जो तमाम बीजेपी के नीति निर्धारक और बड़े लोग हैं पार्टी की, जो जिनकी भूमिका है, उनके साथ बैठक का मकसद यही है। और खासतौर से प्रधानमंत्री के साथ तय समय से ज्यादा जो बैठक हुई है, 1 घंटा 45 मिनट, क्योंकि 1 घंटे का वक्त तय था, 5 से 6 ये बैठक होनी थी, लेकिन 1 घंटा 45 से ज्यादा हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक जीत की बधाई। बीते 5 वर्षों में उन्होंने, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने, जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वो राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये ट्वीट किया, एक बार हम आपको फिर से पढ़ के सुना देते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य, कोई जानकारी या आपको लगता है मंजीत क्या बात हुई होगी उनके बारे में? एक जो जानकारी और एक जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, इस बार सईद आप देखें जिस तरह का मैंडेट योगी आदित्यनाथ को मिला है और उन्होंने जिस तरह का प्रचार किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की चीजें हुई हैं, पिछली बार जिस बोझ के साथ उन्होंने 5 साल एक तरह से उन पर दबाव तमाम समीकरणों का रहा है, चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, बाकी जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उस तरह के दबाव से इस बार वो मुक्त हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें नए मंत्रिमंडल को लेकर ज्यादा फ्रीडम इस बात देंगे। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज हमने देखी निकलते वक्त, जाते वक्त, और जो बैठक करीब 1 घंटे 45 मिनट चली है, उसमें इस बार वो पुराने जो दबाव, पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर जो दबाव योगी आदित्यनाथ के ऊपर था, और क्योंकि चुनाव के दौरान मैंने भी उनके साथ चुनाव रैलियों में उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, तो वो ज्यादा आत्मविश्वास से लवरेज नजर आ रहे हैं। और आज की जो उनकी प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटा 45 मिनट की बैठक है, उसमें मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर नए मंत्रिमंडल को लेकर जो बातें हुई हैं, प्रधानमंत्री को उन्होंने न्योता दिया है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष, तमाम बड़े नेताओं की जाने की संभावना भी है। जब होली के बाद 19 या 20 में शपथ ग्रहण की जब तारीख तय होगी, इन सभी चीजों पर चर्चा हुई है।